शिला प्रभुपाद की जय। सो ये भगवद गीता का श्लोक 2nd चैप्टर 59th वर्स। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब ये श्लोक गीता में जैसे सर्वधर्मान् परित्यज्य ऐसे ही श्लोक है। कोई भी उपनिषद उठाओ, कोई भी वेद उठाओ, ये श्लोक नहीं मिलेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। श्लोक आइडिया ये है कि भगवान ने गीता में जो कॉन्सेप्ट दिया बिल्कुल यूनिक है, अलग है। ये सिद्धांत सिर्फ गीता में। तभी शंकराचार्य कह रहे हैं ये जो सारे वेदों में वो गीता में है, और जो किसी शास्त्र में नहीं है वो भी गीता में। इसलिए कि मन ने शास्त्र विस्तर है, इसलिए गीता पढ़ लोगे तो और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है। अब ये एक टेक्निक है, ये एक प्रिंसिपल है जो भगवान ने गीता में बताया है, और जो गौड़िया वैष्णव समाज का मेन प्रिंसिपल है। हमारा यही सिद्धांत है। पूरी गौड़िया वैष्णव महाप्रभु की पूरा जो फिलॉसफी है, पूरी चैतन्य चरितमृता इसी श्लोक पे बेस्ड है। रस वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये दूसरी लाइन है। सो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं देखो भाई, एक ही चीज है संसार में, रस, जिससे आदमी भागता है, जिसके पीछे भागता है, जिसमें आदमी जीता है, उसी के लिए मरता है, और वो एक ही चीज है, रस। सो रस क्या है? फिर क्वेश्चन है, रस क्या होता है? सो रस क्या है? रस मतलब होता है, अगर नॉर्मल एक साधारण भाषा में सोचो तो रस मतलब आनंद। आनंद ही है ना। आनंद के लिए तो हम जी रहे हैं, आनंद ही तो पाना चाहते हैं। आनंद नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। आनंद के लिए ही मरते हैं लोग, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। उसमें मजा आता है ना उसको, तो मर भी जाते हैं। सो वो जो आनंद है उसी से दुनिया चल रही है। खाने से चल रही है, हाँ खाना तो खाना पड़ेगा। हवा से चल रही है, हवा भी लेनी पड़ेगी। पानी से पानी भी लेना पड़ेगा। प्राणों से प्राण भी लेने पड़ेंगे। मगर अगर हवा होगी, पानी होगा, खाना होगा, प्राण होगा, मगर आनंद नहीं होगा, मर जाओगे। क्या करोगे जीवन में? मर क्या जाओगे? सुसाइड ही कर लोगे, खुद ही मर जाओगे। तभी तो इतने अमीर अमीर लोग सुसाइड कर लेते हैं। सब कुछ है बट लाइफ बहुत डिप्रेसिंग है, कुछ मजा नहीं आ रहा, क्या करें? सुसाइड। सो आनंद के बिना आदमी मर जाता है, चाहे सब कुछ भी हो। और अगर आपके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, मगर आनंद है, तो शायद आप जी जाओ। आदमी जी जाता है। जैसे जैसे कहीं बहुत गरीब लोग होते हैं, झोपड़ी में, मूवी में भी दिखाते हैं, नहीं खाना नहीं होता, रहने को नहीं होता, स्लम्स में रह रहे होते हैं, किसी तरह हवा भी सही नहीं है, पानी भी सही नहीं है, मगर उसके जीवन का लक्ष्य है कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, या उसकी हॉबी है, पैशन है कुछ, फोटोग्राफी में, या लाइक बाइक चलाने में, कह रहे मुझे करना है, मुझे मज़ा आता है, तो वो जी जाएगा। वो चाहे कुछ भी नहीं होगा, वो जिएगा। उसका एक कारण है ना जीने का, जी जाते हैं लोग। सो आनंद ही सारी दुनिया को चला रहा है। अल्टीमेटली बेस वही है। जानवर भी आनंद चाहते हैं, वहीं जाएंगे जहां आनंद आ रहा है। जहां आनंद नहीं आ रहा वहां नहीं जाएंगे। हमारे अंदर सॉफ्टवेयर ही फिट है, हम ऐसे ही हैं। जहां आनंद है हम अपने आप चले जाएंगे, है नहीं? जैसे अपने आप धूप में बैठ गए, आनंद है। इन्होंने थोड़ा ना, किसी ने इसको उनको बोला है, ये अपने आप जाके बैठ गए। ऐसे नहीं पीछे जगह नहीं है, मगर नेचुरल अपने आप चले जाएंगे। जैसे कीड़े होते हैं अपने आप चले जाते हैं, ऐसे भी कीड़ों की तरह अपने आप वहां पे टिंग 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 करके बैठ गए। ये एनिमल रिफ्लेक्स है, ये जानवरों का रिफ्लेक्स है। सो ये एनीवे
ये यहाँ बैठे हैं, इनको वहाँ बैठना चाहिए कि मुझे मैं देख पाऊँ इनको, मगर ये नहीं सोच रहे, ये सोच रहे हैं गर्मी अच्छा है, कीड़े हैं ना ये। आनंद के बारे में सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कि स्पीकर को किस में, हाँ स्पीकर को किस में सहायता मिलेगी, मुझे किस में सहायता मिलेगी, अपने बारे में सोच रहे हैं ना। अदरवाइज वहाँ बैठते कि मैं देख पाता इनको, कुछ तो होता, या तुलसी वरानी हटाते, कुछ तो अरेंजमेंट होता, बट ऐसा नहीं है। सो दैट इज आनंद। आनंद के पीछे आदमी अपने आप भागता है और उसकी बुद्धि बंद हो जाती है बुद्धि ऑफ, इट्स ऑफ। सो आनंद है ही ऐसी चीज, खींचती है आपको अपनी तरफ, और उसी से आदमी जिएगा, और बुद्धि बंद, खत्म, फिनिश। सो आनंद तो ऐसी चीज है कि सांस भी बंद हो जाता है कई लोगों का, मतलब खाना पीना भी गया, सांस भी गया, बुद्धि भी गई, सब बंद। आनंद में इतना ज्यादा आकर्षण है लोगों को कभी कभी काम, जैसे मोदी है, उसको इतना मजा आता है भारत चलाने में, लाइक उसका पैशन है, खाना भी नहीं खाता होगा, पानी भी, मतलब मिस कर देते होंगे, इतने प्रोग्राम्स हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। इंदिरा गांधी के 3 घंटे सोती थी, उसको मजा आ रहा था कि मेरे मुट्ठी में इंडिया है, मैं हूं, तो कर देती है, वो कर लेते हैं लोग। सांस भी लेना बंद कर देते हैं। ध्रुव महाराज भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, सांस बंद, सांस लेना ही खत्म, क्योंकि आनंद आ रहा है। सो इसी आनंद को बोलते हैं रस। इसी को रस, एक साधारण भाषा में रसी इसको बोलते हैं, रस। मगर अब आप बोलोगे शब्द क्यों अलग है, आनंद अलग है, रस अलग है, शब्द अलग अलग है ना, कुछ तो डिफरेंस होगा, अपना शब्द क्यों बनाएंगे, एक ही शब्द होता। शब्द अलग अलग इसलिए क्योंकि जब आनंद में भावनाएं मिलती हैं तो उससे रस आता है। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र, आप सोचो, ऐसे एग्जांपल सोचो, समुद्र आनंद है और उसमें लहरें आ रही, वो लहरें क्या है, भावनाएं। उस आनंद में, मजे में कुछ भावनाएं आती है ना, फीलिंग्स आती हैं, वो लहरें हैं, और वो लहरें और समुद्र मिल के रस बनाएगा, बस ये है और कुछ नहीं। तो मान लीजिए सपोज एग्जांपल, आपको बड़ा मजा आएगा, ऐसे मान लीजिए आपको 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 बड़ा मजा आता है बाइक चलाने में, लोगों को आता है नहीं आता है बाइक चलाने में, आनंद आएगा, तो कहेगा हम बाइक चलाएंगे, वो आनंद है, उसको बाइक चलाएगा, मजा, आनंद आएगा, आनंद मजा एक ही बात है। मगर जब बाइक चला रहा होगा तो अलग अलग भावनाएं आएंगी, नहीं चला रहा, कुछ जी उसको कुछ, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, वो ऊपर, कभी ऊपर जाएगा, कभी हवा आएगी, कभी कुछ देखेगा, कभी बात करेगा अपने दोस्त से, अरे मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, अलग अलग फीलिंग्स हैं। तो फीलिंग्स जब आनंद मिलती है तो उसको रस कहते हैं, बस इतना है और कुछ नहीं है। वो षड गोस्वामी अष्टकम में क्या आ रहा है, वो कल्लोल मग्न मुहु, कल्लोल मग्न मुहु, पूरी लाइन क्या है, हाँ, गोपी भावा रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्न मुहु। इसे रसी एक्सप्लेन कर रहे हैं, गोपी भाव रसामृत लहरी, लहरी तो कह रहे हैं रस, कल्लोल मतलब होता है लहर जब बहुत ऊपर जाती है और नीचे आती है, वो वेव्स नहीं होती, जब ऐसे हाई टाइड वेव्स नहीं होती, हाई टाइड वेव्स, लो टाइड, बहुत ऊपर जा रही हैं, ऐसे गोपियों के ऐसे भाव, कभी ऊपर बहुत खुश, मतलब भगवान को देख के, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे ऐसे लहरें आ रही हैं, तो रस आ रहा है, बस उसको रस कहते हैं। इसलिए जो ध्यानी ज्ञानी होते हैं, जो मेडिटेशन में बैठते हैं, उनको भी आनंद आता है, मगर उनके आनंद में लहरें नहीं है, तो रस नहीं है, सिर्फ शांति है। भक्ति में जब करोगे तो आनंद में लहरें होंगी, उसमें रस आएगा, ये फर्क है थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको सिंपल भाषा में बता दिया रस क्या है, सिंपल। अब ये जो रस है, ये 2 तरीके के हैं, एक है संसार में, जिसको भौतिक रस कहते हैं,
एक है भगवान के से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक रस। दो तरह के रस हैं, मतलब या तो आनंद संसार में आएगा या भगवान में आएगा, दोनों में नहीं आ सकता, वो हो नहीं सकता, दोनों में नहीं हो सकता। आपको दोनों में क्यों नहीं हो सकता, क्या है, क्या है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, आपको छोले भटूरे खाने में मज़ा आता है, आनंद आता है, आया ना? टॉयलेट खाने में, टट्टी खाने में क्यों नहीं आता? सोच भी नहीं सकते। सुअर से पूछो, सुअर को छोले भटूरे खाने में मज़ा आएगा, टट्टी खाने में? तो या तो टॉयलेट में आएगा या छोले भटूरे में आएगा, दोनों में नहीं आ सकता, क्योंकि अजीब सा है ना। अगर आपको दोनों में आ रहा है तो पागल हो आप, क्योंकि जब आप छोले भटूरे खाओगे आपको पता लगेगा गंदा है, समझ आएगा ना वो चीज़। कंपेयर करोगे तो समझ आएगा ना गंदी चीज़ है, कंपेयर करने में समझ आता है। अगर आप बचपन से टॉयलेट खा रहे होते तो उसमें मज़ा आ रहा होता। कुछ लोग खाते हैं, एक बीमारी होती है कॉर्पोफेजी, टॉयलेट खानी पड़ती है उनको, वो रह नहीं सकते, उसमें आनंद आता है उनको, रोक नहीं पाते, इसलिए अपने आइसक्रीम में जूस सूप में टॉयलेट मिलाएंगे, थोड़ी सूप में टॉयलेट मिलाएंगे, थोड़ा रखते हैं अपने पास, मिला के खाते हैं, कॉर्पोफेजी कहते हैं। ऐसा भी है। अब उसको क्या आ रहा है उसके अंदर पता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते ना, हम सोच ही नहीं सकते, हम कहेंगे पागल है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे ही जिसको संसार में भी रस आ रहा है, भगवान में भी रस आ रहा है, वो पागल है। साधु कहते हैं पागल है, ये पागल इंसान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बार आध्यात्मिक रस आ जाएगा तो संसार का रस टॉयलेट जैसा लगेगा। कंपेयर हो गया ना, मान लीजिए आप बचपन से टॉयलेट खा रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, फिर एक दिन आपको अचानक से क्या दें, पेस्ट्री, फिर पेस्ट्री खाने के बाद दोबारा टॉयलेट खाओगे तो पता लगेगा, है ना, क्या गंदी चीज़ खा रहा था। ये ऐसी ऐसी चीज़ें भी संसार में। और ऐसा हुआ ऋषि श्रृंगा के साथ। ऋषि श्रृंगा ऋषि थे ना, उनके फादर कौन थे? हाँ, विपंडका, विपंडका ऋषि थे, उनका बच्चे ऋषि श्रृंगा थे। तो विपंडका ने सोचा कि भाई मैं अपने बच्चे को ब्रह्मचारी बनाऊंगा, पक्का, मतलब 2000% ब्रह्मचारी। तो उन्होंने कहा इसके लिए उसको जंगल में रखना पड़ेगा और स्त्री से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। और उसकी माँ भी नहीं थी, मतलब माँ तो स्त्री है बट माँ थी नहीं, क्योंकि वो अप्सरा से पैदा हुआ था और वो छोड़ के चली गई थी उसको नदी के किनारे। तो विपंडका ऋषि ने बच्चे को उठाया, पाला उसको। तो उन्होंने कहा तो अच्छा इसको बना सकते हैं, स्त्री है ही नहीं। तो उसने पूरे घने जंगल में, पता नहीं कहाँ, बिल्कुल अंदर जंगलों में, कोई स्त्री नहीं, सिर्फ जान वो और वो। तो उसको पता ही नहीं स्त्री कौन सी है, क्या है। और ना अच्छा खाना था उसके पास, वही पत्ते पत्ते मूल वूल खाते थे। तो कोई भोग नहीं था, अंडा भोग, तपस्या कड़ी। तो उन्होंने कहा इसको हम सॉलिड बनाएंगे, संसार का कल्याण होगा। तो ऋषि श्रृंगा ऋषि थे, वो बड़े हो गए, वो ऐसे चल रहे थे। तो जनक महाराज जो थे, उनके राज्य में अकाल आ गया, पूरा सूखा, बारिश ही नहीं हुई 3 साल से। उन्हें क्या करें क्या करें। तो उन्हें और ऋषि मुनियों को बुलाया, उन्हें क्या करें। तो उन्हें कहा यज्ञ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मगर एक कंडीशन है, अगर इस यज्ञ में ऋषि श्रृंग आएंगे तो बारिश हो जाएगी, अदरवाइज हम कुछ कह नहीं सकते, सक्सेस होगा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा बुलाएं कैसे उसको, क्योंकि उसके पापा तो हो विपंडा का ऋषि तो जंगल में रखते हैं उसको, घने जंगलों में, स्त्री भी नहीं देखते देखते, सिटी में क्या आएंगे, सिटी में तो 1000 चीज़ें। उनके फादर तो शाप ही दे देंगे अगर हमने कुछ ऐसे प्रपोज भी किया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो कुछ 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 ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो जनक महाराज को एडवाइस किया उनके मंत्रियों ने, आप ऐसा कीजिए, आप कुछ वैश्या भेजिए सुंदर सुंदर, वो उसको मोहित करके वापस लाएंगी। तो लोगों ने कहा वो मोहित कैसे करेंगी, उसको पता ही नहीं काम वासना क्या, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको पता भी नहीं स्त्री क्या है, ना उसको मिठाई, कुछ भोग ही नहीं पता उसको, होगा कैसे। तो उन्होंने कहा भेजे तो सही। तो उसको भेजा, उनको स्त्रियों को, वो सब आई, बहुत सबसे सुंदर स्त्रियाँ बोट पे आई थी। तो उसके फादर गए हुए थे संध्या वंदन के लिए। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो बोट पास में नदी थी, उसमें बोट में आई। तो ऋषि श्रृंगार ने देखा कौन है, तो आई उसके आश्रम। ऋषि श्रृंगार ने कहा अरे आप तो देवता हैं, उनको पता ही नहीं स्त्री क्या है, आप तो देवता हैं, इतने सुंदर हैं और
उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, आपकी कैसे, तो स्त्रियों ने कहा हम देवता हैं, हम आपको भगवान के पास ले जाने आए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, तो बहुत अच्छा है, मेरी तपस्या सफल हो गई। तो बोट पे बैठो, बोट पे बैठे, फिर जा रहे थे तो उन्होंने म्यूज़िक बजाना शुरू किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, देखो कितना सही है। तो फिर उन्होंने उनको मिठाई दी। अब उसको पता नहीं मिठाई क्या है, पहली बार तो बॉइल्ड वेजिटेबल और वही ऐसे कंदमूल खाते थे। उन्होंने मिठाई खाई, उसके तो होश ही उड़ गए। ऐसी भी चीज़ होती है संसार में। तो ऋषि शंकर के माइंड में मैं खा क्या रहा था, वो बॉइल्ड चीज़ें। मतलब एकदम से कंपेयर हो गया ना, उसने क्या खा रहा था मैं, ये तो कभी सोचा भी नहीं। ऐसी चीज़ें उसने, और मिठाई खाई, जूस वूस पिए। उसने कहा अच्छा चलो भगवान के पास जा रहे हैं तो ऐसे ही होता होगा। भगवान के पास कहाँ जा रहा था। तो उसने तो बातें बातें की उसने उन और वैश्यों से। तो बड़ा खुश हुआ, तो क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज़ अलग क्यों है मुझसे, बड़ी सुंदर आवाज़ है, बड़ी सुरीली आवाज़ है, मेरी आवाज़ अलग है। उन्होंने कहा ऐसा भी होता है। उनको छुआ, बड़े सॉफ्ट हो तुम, ऐसे कैसे है। और फिर उन्होंने कहा ये क्या है, तुम्हारे ब्रेस्ट निकली, ये आगे क्यों है, मेरा तो पीछे है, कुछ है ही नहीं यहाँ। उसको समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा छोड़ो चलो हम डांस वांस करते हैं, खाओ पियो। तो वो करने लगे, जब तक वो जनक महाराज के पुरी पहुंचे, उसको समझ आ गया कि स्त्रियां हैं, काम वासना आ गई। वो समझ आ गया कुछ प्रॉब्लम है, आकर्षण आने लगा उन स्त्रियों के प्रति। जब तक वहां पहुंचा वो जनक महाराज के वहां पहुंचे, जैसे ही उन्होंने पैर रखा वहां सिटी में, बारिश शुरू। जनक महाराज ने इमीडिएटली सोचा भैया कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पापा तो शाप दे देंगे हमें, ये मडक ऋषि आएंगे। मैंने इतनी मुश्किल से को तपस्या, इन्होंने बिल्कुल रिवर्स कर दिया। मैं चाहता था काम वासना ने, इनको तो पूरा ही उसमें चले गए। तो जनक महाराज ने अपनी बेटी का नाम क्या था, शांति था, क्या था, शांता। उन्होंने कहा अपनी बेटी को शादी करा दो जल्दी से इससे। अब काम वासना तो आ गई, वो भी बहुत सुंदर थी, तो शांता की शादी ऋषि श्रृंगा से करा दी। फिर विभंडा को वहाँ पता लगा बच्चा कहाँ है मेरा, वो तो वहाँ चला गया, वहाँ जाके शादी भी कर ली। अब शाप क्या देंगे बताओ, अपने बच्चे की वाइफ को ही, उनके पापा को ही नष्ट करेंगे क्या। खत्म भाई, फिनिश प्रोजेक्ट। नाउ दैट्स अ पॉइंट। जब एक दूसरे तरह का रस आता है तो एक नीचे का रस आदमी भूल जाता है, बस यही है। तो संसार में भी रस आ रहा है, वहाँ भी रस, भगवान में भी रस है, तो आपको नहीं आ रहा संसार भगवान में रस, गलत है वो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि वहाँ रस आएगा तो भूल जाओगे आप, या भूलोगे नहीं, आपको गंदा लगने लगेगा। स्टेप 1 ये हो सकता है, आपको यहाँ भी रस आ रहा है, भक्ति में भी भगवान में भी आ रहा है, मगर जब यहाँ रस आएगा तो आपको अंदर से गंदा लगेगा, क्या है यार ये। स्टेप 1 ही होगा, फिर धीरे धीरे आप कहोगे ऐसा कुछ है ही नहीं, बेकार है, तो नीरस है, पता नहीं मुझे क्यों आ रहा था, हो क्या रहा था, कुछ है ही नहीं। आता ऐसे प्रभा कहते हैं ना, च्यूड, क्या, हाँ मतलब गन्ने को चूस लिया और फेंक दिया, बस ये संसार ही है। ये भगवान की टेक्निक है। भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करना है तो मेरी सेवा में आनंद आना चाहिए, मेरा स्मरण करने में आनंद आना चाहिए, क्योंकि जहां रस है वही स्मरण होगा, जहां रस जा रहा है उसी का स्मरण होगा, जहां आनंद है वही स्मरण होगा बार बार। अब वो तो स्वभाव है ना हमारा। तो हमारी भक्ति की टेक्निक नहीं है कि आप ओम और सोचते रहो, वो तो ध्यानी योगी होते हैं। हमारी टेक्निक है कि आप रस यहाँ से निकाल के वहाँ डाल दो, अपने आप स्मरण शुरू हो जाएगा, अपने आप होगा स्मरण शुरू, और स्वाभाविक स्मरण जो मैं कह रहा था। तो भक्ति यही कर रही है, भक्ति प्रोसेस है जो संसार से रस निकाल कर भगवान में डाल रही है। यह भक्ति प्रोसेस है कि भगवान में जब रस आ जाएगा, यह रस अपने आप छूट जाएगा, बेकार लगने लगेगा आपको, कुछ समझ नहीं आपको कि क्या मैं क्या कर रहा था, सपना लगेगा मैं कर क्या रहा था, मैं पागल था क्या, टॉयलेट खा रहा था। इस संसार को विष्टा ही बोलते हैं, महाप्रभु ने विष्टा ही बोला है। आपको रियली खराब लगेगा,
और लगेगा नहीं, दिखाई देगा ये। इसलिए कृष्ण कह रहे रस वर्जम रसोपियस्य। सो भक्ति का टारगेट क्या है? भगवान में रस है। कहने का मतलब है कि जब हम भगवान की सेवा करें, नाम करें, दर्शन करें, तो क्या होना चाहिए अंदर? आनंद। और आनंद के साथ भावनाएं आनी चाहिए, तो उसको रस बोलते हैं। अगर भगवान को देख के आपको सिर्फ लग रहा है हाँ बड़े सुंदर हैं, अच्छा लग रहा है, तो वो रस नहीं है, उसमें लहरें नहीं है ना, फीलिंग्स नहीं है भगवान के लिए। सो वो जब वो जैसे जैसे रस आएगा वैसे वैसे, जैसे जैसे नाम लोगे, अगर नाम लेने आपको आनंद आएगा, पहले तो आनंद आएगा, फिर कहीं भावनाएं आएंगी भगवान के लिए, तो बस फिर आप चैंटिंग करोगे हरे कृष्णा, आनंद आएगा, भावनाएं आएंगी। जब चैंटिंग छोड़ोगे और दोबारा संसार को देखोगे, आप कहोगे क्या है ये गंध। ये होगा आपके साथ। जब आँख बंद करोगे हरे कृष्णा, तो ऐसा नहीं नींद आएगी, मन भाग रहा है, लड़ रहे हो कुत्तों की तरह, ये कुछ नहीं होगा। एक पॉइंट आएगा, आपको शांति पहले अनुभव होगी, फिर आनंद आएगा, और फिर भावनाएं शुरू हो जाएंगी भगवान के लिए। कृष्णा बहुत सुंदर है, आप महान हैं, आप संसार के स्वामी हैं, आप मेरे स्वामी हैं, ये भावनाएं शुरू हो जाएंगी। और जब ये होगा, फिर चैंटिंग खत्म हुई, फिर आप ठीक है हो गया, अब सेवा में जाएंगे, आँख खोलोगे, सेवा करनी है, आप कहोगे क्या गंदा है, कहाँ गया मैं, इस संसार में तो कोई टेस्ट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। फिर आकर्षित नहीं करेगा संसार, क्योंकि रस वहाँ आ गया ना। फिर अब क्या करोगे? फिर बेस्ट चीज़ है कि इस चीज़ को भगवान की सर्विस में लगा दो। देखो मुझे तो चाहिए नहीं, कुछ है ही नहीं रस, तो भगवान की सर्विस में लगा दो, बेटर ये है। जो जिसका काम है वही है, संसार बनाया इसलिए। और फिर जब आप चैंटिंग छोड़ के सेवा करोगे, अपने आप स्मरण आएगा। क्यों? क्योंकि आपको रस कहाँ आ गया? भगवान में आ गया ना, नाम में। तो फिर आपको चैंटिंग करने की जरूरत नहीं, अपने आप स्मरण आता रहेगा। ऐसे ही है ना। तो आप किसी लड़की से मिले, घूमे उसके साथ 2-3 घंटा, बड़ा मज़ा आया, फिर जब वो चली जाएगी, आप घर चले जाओगे, उसको याद आएगी नहीं आएगी? क्योंकि वहाँ आनंद आ गया ना। या वो चलो वो छोड़ो, आप प्रसाद में फ्रूट क्रीम बनी है, आपने खाया, बड़ा मज़ा आया, फिर बाद में याद आएगी फ्रूट क्रीम, आएगी फ्रूट क्रीम। फिर जब भी अलग अलग नेक्स्ट टाइम फेस्टिवल बनेगा तो क्या बनाओगे? फ्रूट क्रीम। वो आपके अंदर फ्रूट क्रीम खानी है, फ्रूट क्रीम, क्योंकि स्मरण वही आएगा, अपने आप आएगा, वो रोक नहीं सकते उसको। तो अभी हमें रस कहाँ आ रहा है? खाने में, पीने में, और किस में? हाँ, सोने में, काम वासना में, क्रोध करने में मज़ा आता है, अपने मान में, उसमें रस आ रहा है, सब में नहीं। इसलिए बार बार ध्यान आता रहता है वो अपने आप। आप सेवा कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, अपने आप चीज़ें ध्यान आएंगी। अचानक से आपको खाने की भूख लगेगी, खाने का याद आएगा, सोने का मन करेगा, कुछ उल्टे फुल्टे विचार आते रहेंगे, क्योंकि रस है ना वहाँ, कनेक्शन वहाँ से है। जहाँ से कनेक्शन है वहीं से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। आपने कनेक्शन, वहाँ से कनेक्शन कैसे है, संसार से कनेक्शन कैसे, रस से कनेक्ट कर दिया आपने अपने आप को, वहीं से करंट आता रहेगा। क्या कर रहे हो? या नाच लो, घुमा लो माला, कुछ भी करते हो, और करंट तो वहाँ से आ रहा है, झटके तो वहाँ से लगेंगे। करंट आ रहा है, जब हाई वोल्टेज होती है झटका लगता है, माइंड आउट। फिर करंट कम हुआ, शांत हो गए, फिर करंट ज़्यादा हुआ, ढक, फिर झटका, झटके वहाँ से लग रहे हैं। अगर आप कनेक्शन भगवान से कर दो, उनके नाम से और भगवान से, मतलब रस है ना कनेक्शन, वो रस यहाँ पे आने लगे, तो यहाँ से झटके आएंगे। ओ चैतन्य महाप्रभु है, हाँ कृष्णा, कभी बेहोश हो रहे हैं, कभी चल रहे हैं, उनको झटके वहाँ से आ रहे हैं, उनको स्मरण वहाँ से आ रहा है, भगवान का स्मरण आता रहता है। ये टेक्निक है। तो रस, भक्ति से भगवान में रस आएगा। आपको भक्ति इस तरह करनी है कि रस आए, इस तरह नहीं करनी कि लड़ाई हो, जंग चलता रहे मन में, या फ्रस्ट्रेट होते रहो। वो एक कला है, वो धीरे धीरे कई सालों में
आती है, 1 सेकंड में नहीं आएगा। 1 सेकंड नाम लोगे कुछ पता नहीं लगेगा, मन भाग जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, टेक्निक चाहिए। इसीलिए लोग साधु बनते हैं, संत बनते हैं। इसलिए हम लोग आए, क्योंकि भैया टाइम तो चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए। 1000 चीज़ें हैं। अब ये करना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है कि वहाँ पे रस आ जाए और यहाँ छूट जाए, वो बच्चों का काम नहीं है। उसके लिए पूरी लाइफ डेडिकेट करनी पड़ती है। फिर धीरे 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 समझ आता है, कन्फ्यूजन होती है, संशय होते हैं, भ्रम होता है, हटती हैं चीज़ें। फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करोगे बार बार तो चीज़ें फिर समझ आती हैं खुद से कि यार ऐसे 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 ऐसे, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। सो हमारा काम क्या है, हमें बस रस से कनेक्ट करना है भगवान को, वो भक्ति से हो जाएगा। बट भक्ति की टेक्निक ठीक होगी तो रस आएगा, टेक्निक ठीक नहीं रस नहीं आएगा। उस पर काम करना है आपको। तभी मैं बार बार टेक्निक की बात कर रहा था। और वो आपको सीखना है, बार बार मनन करना है, कैसे होगा क्या होगा। और फिर धीरे 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 अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी, वरना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाट रस वर्जम रस अभ्यास, ऐसे ही चलते हैं। तो शुरू में हम उन चीज़ों से दूर रहते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है संसार में, थोड़ा दूर रहो। ये बार बार हमारे आंखों के सामने आएगी, हमारा माइंड भाग जाएगा वहाँ, तो थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं चीज़ों को और भक्ति करते हैं। सो टारगेट क्या है हमारा? रस। अब उसके लिए आपको भक्ति करके कई पड़ावों से पार करना पड़ेगा, बीच में कई चीज़ें आएंगी। उसके लिए भक्तों का संग चाहिए, टेक्निक चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। उसको पार करते 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 फिर रस आ जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। क्योंकि माया भी तो रोकेगी, आने नहीं देगी। एक बार कनेक्शन वहाँ से हो गया, छूट गया अब यहाँ से, माया रोकेगी आपको। तो वो फिर पार करके 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 फिर हो जाएगा। उसके लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए, संकल्प चाहिए, मन स्ट्रांग चाहिए, अदरवाइज खींच लेगी नीचे। तो ये टारगेट है, दैट्स अ टेक्निक, ये ट्रिक है ये भगवान की। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? भक्ति ऐसे मत करो कि फ्रस्ट्रेट हो, पागल हो। ये लड़ाई नहीं है, लड़ाई है और नहीं भी है, लड़ाई है। मगर लड़ाई करने में मज़ा आना चाहिए ना। लड़ाई करने में हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मरोगे सीधा सीधा मरोगे। तलवार लेके पहुंच गए, लड़ रहे हो, अबे लड़ा नहीं जा रहा, क्या हो रहा है, अबे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पक्का मरने वाले हो। लड़ाई करने में मज़ा आना चाहिए, टेक्निक ये। सो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाकर। सो आपको खुद देखना है कि भक्ति कैसे करनी है। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग लेके भक्ति कैसे करनी है कि हमारा मन शांत हो, आनंद आए भगवान की सेवा में, नाम में। खुद आपको फिगर आउट करना है अपनी लाइफ में। जैसे मैं उस दिन कह रहा था, जैसे हम बात कर रहे थे कि भी कभी मैं कहता हूँ स्लो चैंटिंग करो, धीरे धीरे। मैं कई लोग स्लो चैंटिंग नहीं कर पाते। नहीं, स्लो में क्या होगा, आपको नींद आएगी, आएगी नहीं आएगी, सो जाओगे। 99% लोग सो जाएंगे, आप स्लो करोगे। आप ऐसे बिल्कुल स्लो करोगे ना, हरे कृष्णा, पक्का आप आधे राउंड के बाद सोए मिलेगे। ये माला फेंक के पता नहीं आश्रम से भाग जाओगे। यही होने वाला है, माइंड पूरा रिवोल्ट करेगा। इतनी धीरे तो कर ही नहीं पाओगे आप, तो थोड़ा तेज करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, थोड़ा मन लगेगा। कुछ लोगों को फास्ट करने में मन करता है और लगता है हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ठीक है, अगर अभी आपका फास्ट करने लगता है तो फास्ट कर लो। अब वो खुद देखना है कितनी स्पीड पे आपका मन लग रहा है। लगना चाहिए स्पीड पे, ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि स्पीड पे करने से बस माला खत्म हो रही है, वो गलत है। वो खुद देखना पड़ेगा। हो सकता है आपके 30 की स्पीड पे लग रहा है, किसी की 60 की स्पीड पे लग रहा है, 10 की स्पीड, तो खुद देख लो। मन लगना चाहिए ना, और चैंटिंग के बाद आपको अच्छा लगना चाहिए, बस ठीक है, ये ऐसे मैं कर लूँगा। खुद फिगर आउट करनी है कितनी चपाती खानी है। नहीं कि गुरु बताएगा 4 चपाती खानी है, अब से तुम सब 5 खाओ। खुद देखना है, गुरु ये बताएगा कम खाओ, ज़्यादा मत खाओ, सो जाओगे।
अब आप खुद फिगर आउट करो, गुरु तो ये बोलेगा ना कम खाओ। अब आप मान लीजिए आप 20 चपाती खा रहे हो, अब साले पेटू इतनी नहीं खानी तुझे, भोगी है, सोता रहेगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि उसकी सेवा बहुत स्ट्रांग। ऐसे फार्मिंग वाले हैं, इनको खानी पड़ेगी 20 चपाती। 20 चपाती खाते हो ज़्यादा खाते होगे मगर सबसे। मेहनत तो है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत है, भूख लगेगी। ठीक है, आपके लिए ठीक है 6। तो आप कहोगे तो अब मान लीजिए और कौन है, कौन है बद्रिकाश्रम में, तो कोई नहीं है। मान लीजिए मैं ही हूँ अब मैं 6 नहीं खा सकता, मेरा फिजिकल काम नहीं है, माइंड का है। सो मैं 2 खाऊंगा। तो क्या मैं बोलूँगा साले 6 खा रहा है तू भोगी है, मैंने कम कम कहा खाने को। अपने आपकी सेवा ऐसी है, देख लो। आइडिया कम खाने का आइडिया समझना है, क्यों बोला जा रहा है कम। जो लकीर के फ़कीर होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, वो फॉलो करते हैं। फॉलो करना अच्छा है मगर बुद्धि कम है। क्यों? क्योंकि आइडिया कम खाने को बोला था कि नींद ना आए, है ना, फ्रेश रहो और सेवा कर पाएँ। अब भैया अब आपकी फार्मिंग है, आप कम खाओगे तो और सोओगे और ख़त्म होगा आपका सीन। आइडिया समझना चाहिए। हम ज़्यादा खाएंगे तो हम फिर लेज़ी हो जाएंगे, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो समझना चाहिए। तो हमने स्लो चैंटिंग क्यों बोली थी कि मन लगे। अच्छा है स्लो चैंटिंग करना, मगर अभी आपका मन नहीं लग रहा तो फास्ट कर लो। फास्ट में मन लग रहा है ना, फास्ट करो। टारगेट बनाओगे, धीरे 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 स्लो हो जाए। टाइम मिले जब तो स्लो कर लो, नहीं मिले तो अपना फास्ट कर लो। मन लगाओ, उत्साह आएगा, आगे काम करो। मगर स्टेप्स आगे सोचो। हाँ आगे करना, आगे करना। ऐसे 6 चपाती खा रहा है, ठीक है, चल रहा है, फार्मिंग हो रही है। फिर कभी कभी अगर फार्मिंग नहीं है तो कम खा ले। ये दोनों 6 खानी है, 6 खानी है। आइडिया, नियम, आग्रह, आदेशों को समझने के लिए कॉमन सेंस ज़रूरी है। जो कॉमन सेंस नहीं लगाएगा वो शास्त्र और गुरु की बात सुनेगा और सीधा नर्क जाएगा, अपना कबाड़ा करेगा वो। समझ गए? सो ऐसे आइडिया है कि रस आए, आनंद। ऐसी चैंटिंग है, ऐसी कीर्तन है, ऐसी वो है, और कुछ नहीं। अब एक डिवोटी नहीं आया था यहाँ, डिवोटी आया था तो कह रहा था प्रभु जी आपके यहाँ तो मंगल आरती बड़ी अच्छी होती है, सब नाचते हैं, मतलब एंथुसियास्टिक रहते हैं, एक फोकस रहते हैं। हमारे वहाँ तो मंगल आरती में बस हम आते हैं, जमसारा दा आवाज़ डिंग 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 कुछ करके ख़त्म हो जाती है। तो मूड है कुछ। सो मंगल आरती करने का पर्पस क्या है बताओ, क्यों कर रहे हैं हम आरती? पर्पस समझो ना, क्यों कर रहे हैं? हम सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें रस है, आनंद है, मन लगे। सो आप आए, शंख बजा पूं, शमसारा दावा न ललित लोका खत्म, नमस्ते नरसिम्हा खत्म, नमो नमः खत्म, चलो भी। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला। पर्पस लॉस्ट हो गया, फ्रस्ट्रेशन और होगी, रोज़ मंगल आरती जाना पड़ रहा है, क्या है क्या नहीं। सो इसलिए आपको मंगल आरती इस तरह करनी है कि मज़ा आए, आनंद आए, शांत हो मन। तो एटमॉस्फेयर अच्छा बना, तभी तो हमने दिए जलाए। आप क्या कर रहे थे मेरे आने से पहले? क्या कर रहे थे? 2 लैंप, पूरा अंधेरा, ना भगवान दिखाई दे रहे ना कुछ हो रहा है। उसमें मज़ा आएगा क्या? खाक मज़ा आ रहा है किसी को, आ रहा होगा थोड़ा बहुत मगर इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग। नहीं, मन नहीं, अरे अंधेरा, 2 लैंप जल रहे हैं, ठीक है करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। आरती तो करनी है। हम थोड़ा ना देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। वो फिलॉसफी से कूड़ा कर रहे हो अपना। वो वही तो मैं कह रहा हूँ, सिद्धांत नर्क लेके जाएगा आपको सीधा, अगर बुद्धि नहीं लगाई। हमें थोड़ा ना देखना है, भगवान को देखना है हमें। चाहे वो पूरे अंधेरे में हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो हमें देख सकते हैं। ठीक है, संसारा दावा ना लेना लो ये पागल हो यार, ये पागल के बच्चे हैं ये, पागल के बच्चे भी होते हैं। हाँ ठीक है यहाँ पे गोबर होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। शास्त्र उसके लिए बेकार है जिसके गोबर है, गुरु भी बेकार है उसके लिए जिसके यहाँ दिमाग नहीं है। दिमाग लगाओ, गोल को क्लियर रखो, क्या चाहिए हमें, उससे एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट भी ऐसा नहीं कि आप लिमिट से आउट हो जाओ, विद इन लिमिट्स। पता नहीं कुछ और आइडिया ले आओ तो सही नहीं ना। अब मज़ा आना चाहिए मंगल आते हैं, वाह ठीक है, तो माता जी होनी चाहिए थोड़ी सी, और मज़ा आएगा। अब वो तो चलो आपने पूरा नियम ही तोड़ दिया ना, उल्टा कर दिया, वो नहीं कर सकते हम ब्रह्मचारी आश्रम में। सो विद इन तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं और मज़ा लाने के लिए? अच्छा लगना चाहिए ना। चलो दिए चला दो, अच्छा नहीं लगता दिया, अब बताओ मुझे,
आपके माइंड में क्यों नहीं आया आइडिया? क्यों नहीं आया? झको मेरे में आया है। आया था। क्या आया था? दिए जलाने का? मैं सुबह मेरे को दर्शन करते थे ना, तो समझ नहीं आता वो, मैंने ठीक, बोला नहीं। ठीक है, गुड, आया तो बहुत अच्छा है, खराब ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग बना सकते हो मंगल आरती को, उसी में कर सकते हो संसारा दवा गा रहे हैं हम। तभी इसीलिए मैं म्यूजिक अच्छा लगता हूँ। मैं गाता हूँ मंगल आरती, सबको खड़ा नहीं कर लेता साथ में, सामने बुलाता हूँ मैं, क्योंकि मैं गा रहा हूँ यहाँ मृदंग, वो वहाँ कोने में खड़े होकर अपना करताल बजा रहा है, वो मृदंग वहाँ बजा रहा है, वो कोई म्यूजिक आएगा? क्या मज़ा आएगा? वो अपनी बीन बजा रहे हैं, वहाँ अपनी बीन, वो क्या होगा यार? पर्पस लॉस्ट है ना, ना आपको आएगा ना वैष्णवों को आएगा ना भगवान को आएगा। इसलिए मैं बजाता हूँ उस मृदंग वाला यहाँ, घंटा वाला यहाँ, और जब जैसे प्रयास ख़त्म होगा, फास्ट होगा, तब घंटा बजेगा एक पॉइंट पे, तब उत्साह आएगा। ओके, तो वो म्यूज़िक है ना, वो कोई भंगी कॉलोनी थोड़ा ना है कि आप चंडालों की तरह, हिजड़ों की तरह टम 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 बजा रहे हो। ये कोई, ये क्या है ये? क्योंकि पर हाँ, वो ऐसा लोग करते हैं, ऐसा है, करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं टंग 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 टंग, वो टंग टंग टंग, वो वहाँ पे गा रहा है, वो वहाँ पे मृदंग है, वहाँ वो चल रहा है, खत्म हो गई बस, ठीक है, हो गया। प्रभुपाद कह रहे हैं ना मंगल आरती, प्रभुपाद का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, मंगल आरती ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे लोग क्या करेंगे लाइफ में? मशीन है ऐसे लोग, इंसान नहीं है, सोच नहीं पा रहे। सोचो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अपनी लाइफ को, भक्ति को इंटरेस्टिंग बनाना है, आप खुद देखो कैसे कर सकते हो। शिक्षाओं के दायरे में, उससे बाहर मत जाओ, विद इन दैट, दैट्स ऑल। जैसे अभी लेक्चर आप सुन रहे हो, अगर किसी को नींद आ रही है, खड़े हो जाओ। नींद आएगी तो क्या खाक मज़ा आएगा? बस खड़े हो जाओ, ठीक है, सुनो अच्छे से, क्वेश्चंस पूछो और मज़ा आएगा। कभी तो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पूछो ऑडियंस से, तो मुझे भी मज़ा आएगा। क्या मैं आपको मज़ा दे रहा हूँ, आप मुझे मज़ा नहीं दोगे? या लेके चले जाओगे सिर्फ? भोगी हो, भोगी तो करना सीखा है, कीड़े हैं, तभी तो यहाँ बैठे थे, कीड़े हैं ना। क्योंकि मुझे आनंद देने का कोई पॉइंट नहीं है, मुझे, हमें आनंद है, ठीक है, ठीक है। और सिद्धांत क्या है? हम दीन है, हम हम्बल हैं। देखिए सिद्धांत यूज़ करेंगे, हम दीन है, हम क्या पूछेंगे प्रभु जी से, हम तो कुछ भी नहीं है। अब वो सिद्धांत से अपने आप को आपने, जैसे अंधेरा है, भगवान हमें देख रहे हैं, ठीक है, हाँ लाइट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर हम तो दीन है, देखो भाई, हम तो सबसे पीछे बैठेंगे। क्यों बैठोगे सबसे पीछे? आगे बैठ के क्वेश्चन पूछो ना, उससे मुझे अच्छा लगेगा। वो अपने बारे में सोच रहे हैं, हम पीछे बैठेंगे, हाँ ठीक है, मैं बहुत दीन हूँ। इससे तो कोई मतलब ही नहीं जो बोल रहा है। मुझे मिल गया अपना काम, मैं पतली गली से निकल जाऊंगा। ये सब भोग है, सोच के देखो क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। भक्ति में रस आना चाहिए, भगवान को, हमें और भक्तों को, तब आप पूरी लाइफ कर पाओगे, वरना पूरी लाइफ करना बहुत मुश्किल है, एक भार बनेगा सर पे। तभी तो ऑर्डिनरी इंसान जो पूजा पूजा करते हैं, 5 मिनट की पूजा करते हैं, नहीं 10 मिनट की पूजा, ओम जय जगदीश टिंग 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 टिंग, खत्म हो गया, वो कर ही नहीं सकता उससे ज़्यादा, उसका मन ही नहीं लग रहा, उसको मज़ा आ रहा है संसार में, पैसा ये वो 1000 चीज़ें हैं, ठीक है, करते रहो भाई, करते रहो, मरो, जन्म मृत्यु में फिर फंसो। उसका भगवान तो यही कह रहे हैं, तुम्हारे बोलने से कोई चेंज तो कुछ होने वाला नहीं है, सारे साधु संत बोल के कुछ और गए हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट। क्लियर हो गया? सो ऐसे ही है, ठीक है, कुछ पूछना है तो कुछ कहना है, अदरवाइज लैंड अप देयर, क्योंकि लेट हो गए। बोलो। चैंटिंग में अगर लाइक सेवा का विचार एक आ तो रहा है, परितोष, आराम से पूछा करो, आप इतने टेंशन में क्यों पूछते हो? रिलैक्स, रिलैक्स, सतोगुण में आ जाओ, पूछो। टेंशन में पूछा करो। चैंटिंग करते समय अगर सर्विसेज के बारे में ध्यान आ रहा है, तो फिर उसमें गलती क्या है वो समझ नहीं आ रहा। आई मीन चैंटिंग करते वक्त सेवा के बारे में ध्यान है, गलत है। जिसकी सेवा कर रहे हो उसका ध्यान नहीं आ रहा, सेवा का ध्यान आ रहा है, सही है नहीं है? नॉनसेंस है ये। जब कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे, मन भाग रहा है, हाँ भाई मुझे 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 गौशाला में गोबर उठाना है, ये फार्मिंग वाला सोच रहा है मुझे बीज लगाना है, कुकिंग वाला सोच रहा है आज आता चपाती बन गई थी, उसने ऐसा बोला था, घूमता जा रहा है। कृष्णा गायब, जिसका नाम ले रहे वही गायब, तो क्या फ़ायदा है? कृष्णा कृष्णा मुंह से निकल रहे हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं। ये तो नॉनसेंस है ना, पागलपंती है। जब करते वक्त सारी सेवाएं भूल जाओ,
सिर्फ कृष्णा होनी चाहिए और आप होनी चाहिए, बस दुनिया भाड़ में जाए। या फिर ऐसे आया दिमाग में कि कल मैंने ऐसी ऐसी चपाती बनाई थी, वो थोड़ा अलग था, तो फिर वो मज़ा आया रहेगा भगवान को। हैं? कल मैंने ऐसे ऐसे कुछ आइटम बनाया था खाने। चपाती भूलनी है आपको। ओके। आंख बंद करो, नाम लो, संसार आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। संसार सब लोग मर गए, खत्म हो गया संसार। उस वक्त आप हो, कृष्ण हो, बस। चपाती बनाने थोड़े ना आए हम संसार में। चपाती तो जुगाड़ है एक जिंदा रहने के लिए। अब वो बना के वैष्णव भी आएंगे, हम भी आएंगे, अब वो भोला के लेना पड़ेगा ऐसे तो ले नहीं सकते। भगवान की चीज़ भगवान को देंगे, मगर मन का है, यही तो बात है। जब चैंटिंग कर रहे हो मुझे भी भूल जाओ, गुरु को भी भूलो, सबको भूल जाओ, आप और कृष्णा बस। गुरु भी नहीं होने चाहिए पिक्चर में। गुरु आपको भगवान की तरफ भी तो ले जा रहे हैं, अपनी तरफ थोड़े ना ला रहे हैं। यही तो सुना है, ढोंगी गुरु अपनी तरफ लाते हैं ना। गुरु कह ही रहे हैं छोड़ो सब, भगवान में मन लगाओ। चैंटिंग में था, हाँ हरे कृष्ण, गुरु महाराज कितने सुंदर है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। डिस्ट्रैक्शन है वो, गलत है वो, कुछ नहीं होना चाहिए। आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कोई नहीं होता। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के देखते हैं, किस करते हैं, तो क्या उसके पापा की याद आती है क्या? नहीं। हो सकता है, नहीं पॉसिबल होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे, हाँ ठीक है चलो, हम दोनों आलिंगन कर रहे हैं, अब वो पापा की याद करे, पापा की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ वो सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं है, संसार है ही नहीं वहाँ। उसके पापा मम्मी भूल गई, वो जिससे सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है वो भी भूल जाते हैं। क्या कह रहे हैं, मर के क्या? डर के मारे याद आते थे। डर के मारे क्या कह रहे हो आप? आप कभी गर्लफ्रेंड बनी है आपकी? कभी किस किया है किसी गर्ल को? नहीं किया ना, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। जब गर्लफ्रेंड होती है सामने तो सब भूल जाते हैं, डर वर भी सब भूल जाते हैं आदमी, उस टाइम के लिए सब खत्म हो जाता है। वो बाद में याद आता है, करने के बाद चीज़ें, हाँ अब क्या होगा, उस टाइम कुछ याद नहीं आएगा। फोर्स बहुत स्ट्रांग है ना ये, ऐसे ही थोड़े ना है। तभी तो शादी के बाद लोग पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। शादी हो गई बस अलग हो गए घर से, उस औरत के चक्कर में जो अभी उसके जीवन में आई है, और उसका पूरे जीवन बताया पेरेंट्स के साथ, भूल गया ना सब कुछ। वो अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है, पावर इतनी स्ट्रांग है कि आदमी सब दिमाग खाली हो जाएगा। ऐसी जप है, जब वहाँ पे इतना आकर्षण है तो भगवान के नाम में नहीं है, मगर हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है भगवान के नाम से। चक्कर प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि यार हम ये नहीं, हम श्लोक नहीं सोच, कोई पूछता है हम श्लोक नहीं सोच सकते प्रभु की? बस चैंटिंग के वक्त ही सोचेंगे श्लोक, बाकी नहीं सोचेंगे वो भी है, जब के वक्त श्लोक सोचना है, बाकी पूरे दिन तो गंध सोचना है। तो क्या है यार ये, एक्चुअली मैं बताऊं परिदोष, शास्त्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भैया चाहिए। शास्त्र कुछ नहीं कर रहे, शास्त्र आपकी बुद्धि को एक्टिवेट कर रहे हैं। शास्त्र आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहे, आपका जो भेजा, जो बल्ब बंद हो गया है ना, उस बल्ब को जला रहे हैं, आपकी प्रज्ञा को जला रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं आपको अंदर से। आपको खुद समझ आएंगी चीज़ें, अभी मरे हुए हैं ना अंदर से हम, हमें तो इसलिए शास्त्र ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। जब आप फॉलो, शास्त्रों को फॉलो कर करके आपकी अपनी प्रज्ञा जाग जाएगी, आपको समझ आ जाएगा वो ये करना है ये करना है करना है करना है। फिर भी शास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, बट आप समझोगे क्या करना है। ओके दैट्स ऑल। जल्दी बोलो प्रभु, टाइम ये 10 बजे बता देना, बंद कर देंगे हम। टाइम क्या है? जल्दी बोलो फिर, लास्ट क्वेश्चन है। सिद्धांत ये तो दे रहे थे कि ब्रह्मचारी रहो और स्त्रीवरी माया है सब, मत मत बढ़ो तुम इस चक्कर में। तो स्त्री पता नहीं था, वो प्रॉब्लम हो गया। उसको पता ही नहीं स्त्री कौन है, प्रॉब्लम हो गया। ये तो बहुत आर्टिफिशियल नहीं हो गया।
हाँ तो वो कर रहे थे, वो कुछ ट्राई एक्सपेरिमेंट था, वो उनका उनका बच्चा तो नहीं था अप्सरा का, तो उन्हें एक्सपेरिमेंट कर ले, तो मेरा तो है नहीं। मेरा बच्चा तो है नहीं, अपने बच्चे पे कौन करेगा, करके देख लेते हैं भाई। आई नो क्या हो सकता है उनको खुद ट्रॉमा हो कुछ। कि भैया मेरी तो बैंड बज गई, मेरी वाइफ छोड़ के चली गई, मेरा ऐसा हो गया, इसके बाद नहीं होने दूंगा। ऐसी पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं ना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इसको ज़रूर बनाऊंगा। अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं बच्चे से, बच्चे का कोई मतलब नहीं है। जब 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 मैं तो मैंने मेडिकल में डॉक्टर बन गया, मैं घर आया तो मम्मी पापा ने कहा देखो भाई अब तुम हॉस्पिटल संभालो, हॉस्पिटल तो हमारा करो। तो मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता। कहते नहीं नहीं करना पड़ेगा, देखो हम तो फादर कह रहे थे कि हमारी पता नहीं क्या कुछ हुआ था कि हमारी बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने और तुम और बढ़ाओ। तो मैंने उनसे पूछा यार आपकी इच्छा मैं क्यों पूरी करूं? आंसर नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा ये क्या क्वेश्चन है? मैंने कहा क्वेश्चन तो सही है, आपकी इच्छा मैं क्यों पूरी करूं? तो उसका आंसर वो ये बोलना चाहते थे कि हमने तुम्हें पूरे जीवन तुम्हारी इच्छा पूरी की है तो तुम हमारी करो, ये था ना आंसर। मगर तुम्हें दादी ने बोला कि पूरे जीवन में तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करोगे। तो मेरा क्वेश्चन उनसे था ठीक है आपने मेरे लिए किया है, मगर आपने रियली मेरे लिए किया है कि अपने लिए किया है? मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे, मुझे मेरा दिमाग चल रहा था। मैंने कहा यार आपने अपनी खुशी के लिए पाला है बच्चों को, कि हमारे लिए थोड़ा ना पाला है हमें। अगर आपने मेरे लिए किया होता, अगर आपने मेरे लिए किया होता तो आज भी आप मेरी इच्छा पूरी करने में लगे रहते, मगर आज आप कह रहे हो मेरी इच्छा पूरी करो। मैं इसमें खुश हूं ना, तो आप मुझे आशीर्वाद दो और भेजो ना, मेरी मदद करो। कोई आंसर नहीं था, कोई आंसर नहीं, सब चुप। मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर आप नहीं भेज रहे तो मैं जा रहा हूँ, कल सुबह देख लो सोच लो। तो दादी मम्मी उन्होंने कहा भैया ठीक है ये तो पागल है, तो जाएगा। तो बैग पैक किया, ना ठीक है। तो आंसर नहीं है ना, ये पागलपंती है ये। क्या पेरेंट्स हैं ये। अच्छे पेरेंट्स अपने बच्चों को महात्मा बनाते हैं, संत बनाते हैं। पहले ज़माने में ऐसे होते थे माता पिता कि जाओ भगवान के भक्त बनो, हमारा आशीर्वाद है। अब क्या है, भगवान से दूर खींच रहे हैं। कोई मतलब है कि खुद विश्वास नहीं है भगवान पे। जिसने भगवान की शरण ली उसको कुछ होगा, जिसने नहीं ली उसका कुछ भी नहीं होगा। खुद नहीं, पहले ज़माने में सबको विश्वास था, नहीं भेजते थे। अब ये मंडक ऋषि अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं भगवान जाने। हाँ बोल रहा हूँ। ओए हाय गर्मी हो गई। ऑन ही नहीं है ले। हाँ बोलो ब्रो। इतने सालों से तो आप मेनली यही कहते आए हैं ना कि चैंटिंग आराम आराम से करो। चैंटिंग आराम से करो, हाँ आराम से ही करो। हाँ जी हाँ जी। बेटर तो यही है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अगर आराम से करने में नींद आ रही है तो फास्ट कर लो। कर लो। तो ये तो बहुत से डिवोटीज पहले से कहते हैं कि हमें आराम में नींद आती है कि हम फास्ट करेंगे। तो हाँ फिर मगर बहुत सारे डिवोटी नहीं कहते। बहुत सारे डिवोटी कहते हैं हम पूरी ज़िंदगी फास्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही करना है। मैं ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आराम से करो। अगर अभी नहीं कर पा रहे, पागल हो रहे हो, तो फास्ट कर लो, उत्साह रखो, धीरे धीरे करो, टारगेट वो बना लो। नहीं, अगर उसका फास्ट में मन लग रहा है तो उसको स्लो फ्यूचर अगर उसका फास्ट में मन लग रहा है तो कर ले। कभी वो जब फ्री हो तो स्लो करके देखे, ट्राई करे, उसमें रस आएगा। फास्ट में मन लगता है, स्लो में रस आता है, क्योंकि एक एक नाम आपको फील होगा। फास्ट में आनंद आएगा, स्लो में रस आएगा, उसमें लहरें आएंगी। कृष्णा बोलोगे, राधा बोलोगे, भावनाएं आएंगी। या जिस दिन भावना आ जाएंगे अपने आप स्लो पे आ जाओगे। तो हम बता रहे हैं आइडियल स्लो है, क्योंकि रस आता है, भावनाएं आती हैं। अभी फास्ट हो रहा कर लो, एटलीस्ट आनंद तो आ रहा है, उत्साह तो आ रहा है। टारगेट वो बनाओ। टारगेट कैसे बनाओगे? कभी फ्री हो तो स्लो करके देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, तो फिर खुद फीलिंग आएगी, तो अपने आप फिर स्लो भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। चक्कर ये ऐसा हो जाएगा। तो इट मीन्स हम ये प्रोटोकॉल तो नहीं बना सकते ना कि सबको स्लो ही करनी चाहिए। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इन जनरल बोलते हैं, क्योंकि चक्कर ये है कि लोग रेड मार रहे हैं ना माला की। हम फास्ट जब करने को नहीं मन कर रहे हैं, हम रेड मारने को मना कर रहे हैं। रेड मार रहे हैं। फास्ट तो क्या है, फास्ट थोड़ी स्पीड फास्ट कर लो,
अगर आपका मन लग रहा है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे, ठीक है। प्रभुपाद भी ऐसे, प्रभुपाद तो और फास्ट कर रहे हैं। लोग ऐसे नहीं कर रहे फास्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लोग रेड मारते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, ये रेड मार रहे हैं सब। पूरा इंस्टीट्यूशन ही ऐसे कर रहा है। नहीं लेकिन वो सब यही कह रहे हैं ना, हमारा मन ही ऐसे लगता है, अल्टीमेटली मन ही लगाना है। यार, ऐसे मन लगता है, ये तो किसी को भी पता है। अब वही है, मंगल आरती में माता जी इसलिए मन लगता है, एक लिमिट भी तो होती। तभी कह रहा हूँ, भेजा नहीं है ना। मन लगता है, गोबर है, ऐसे कोई मन लगेगा? और रजोगुण में मन लग रहा है। अरे कुछ नहीं, मन कुछ नहीं लग रहा। वो चैंटिंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चैंटिंग खत्म कर, वो खुद पता है ना हमें। अगर आपका फास्ट करने मन लग रहा है, वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को धोखा दोगे तो फिर क्या होगा बताओ। अब वो क्लियर नजर आ रहा है, रेड मार रहा है वो। ऐसे थोड़ा ना होता है। और फिर उसके क्रियाओं से, उसके एक्शन से पता लग जाएगा सब, है ना। तो खुद ही पता लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आप स्लो भी करके देख लो, उसमें भावना आएगी वो तो, मगर अपने हिसाब से आपको सेट करनी पड़ेंगी चीज़ें बस। तो स्लो तो एक जनरल लेवल पे बोल रहे हैं हम, रिलेटिवली स्लो कर लो, रेड मत मारो, उस सेंस में बोला जा रहा है स्लो। ऐसे शनै शनै भगवान बोल रहे हैं। शनै शनै का मतलब क्या? धीरे धीरे चलो। तो धीरे धीरे करें क्या सब? मिशन में भी सब धीरे धीरे। प्रभुपाद को बोले, अरे भगवान ने शनै शनै बोला है, इतने क्यों सेंटर खोल रहे हो? अब उसकी मीनिंग भगवान का क्या है शनै शनै का? धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप। आप तेज कर लो स्टेप्स अगर आप में हिम्मत है तो सबका मीनिंग होता है ना एक। अब चक्कर ये है ना कि यहाँ पे चक्कर ये है कि यहाँ पे हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो पूरी इंस्टीट्यूशन को देख के भी बोलना पड़ता है। इंडिविजुअल नहीं चल, इंडिविजुअल तो फिर अलग अलग होता है ना। इंडिविजुअल तो अगर सिर्फ 4 लोग होते आश्रम में तो हम बोलते भी तू 30 की स्पीड पे करेगा, तू 40 की, तू 60 की। अब यहाँ पे 99% लोग रेड मारते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उधर देख रहा है इधर देख रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण, बस हो गया, खत्म हो गया भैया। अब वो तो फिर क्या होगा बताओ। अगर मन लग रहा है, वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो। प्रभुपाद जी का मन ही लग रहा था, कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। और पिछले 4-5 दिन से और पहले भी आप कई लेक्चर्स में कह रहे हैं कि ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्विसेज ही इट में सर्विसेज में टेस्ट नहीं आ रहा, तभी बोर होके ब्रेक लेना चाह रहे हैं। मोस्टली ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, लेकिन इसमें क्वेश्चन एक ये उठता है ना कि उसको अगर सर्विसेज में टेस्ट आ ही रहा है, और अगर वो ब्रेक लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा सर्विस से फ्रस्ट्रेट नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन हो रही है उसको, कुछ नहीं हो रहा सर्विस में। एक आदमी सेवा करते करते, एक ब्रह्मचारी सेवा करते करते बोलता है, प्रभु जी अब तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे नहीं है, अब मैं ब्रेक लेके चैंटिंग रीडिंग करूँगा फॉर एग्जाम्पल। और होता भी है, कहीं मंदिर में होता भी है, ब्रेक देते भी हैं। दूसरा डेवोटी कह रहा है कि प्रभु जी सेवा कर रहा हूँ मैं, मुझे मेरा बहुत उत्साह बढ़ रहा है और भगवान का स्मरण आ रहा है मुझे सेवा करते हुए, क्योंकि भगवान का काम कर रहा हूँ मैं। और फिर वो कह रहा है बट मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा रीडिंग करके थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे चाहिए ब्रेक। वो समझ आता है, ये समझ नहीं आता कि प्रभु जी बहुत हो गया, पागल हो गए, कब तक हम करते रहेंगे, प्रेशर आ रहा है, प्रभु जी थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, प्रेशर कहीं तो निकालें, कुकर में प्रेशर भर गया, सीटी तो कहीं बजेगी, या यही सीटी बज जाएगी आपके पास ही। तो वो गलत है। वो तो इट मींस इसको भी प्रोटोकॉल नहीं बना सकते ना, जो पिछले 4-5 दिन से लेक्चर्स में कह रहे हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 99% ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही बहुत हो गया प्रभु जी, अब हम घूमने जाना चाहते हैं, कुछ ब्रेक चाहिए, चले गए घूमने, ट्रिप लगा रहे, ठीक है, गलत नहीं है, मगर आप फ्रस्ट्रेट होकर लगा रहे हो ना, नॉनसेंस है आइडिया, आपको कोई फायदा नहीं उस ट्रिप का, क्योंकि प्रेरणा ही फ्रस्ट्रेशन है। मज़ा तो तब आया ना जब पूरा मज़ा आ रहा है, सेवा में पूरा अच्छा लग रहा है, और फिर आप कह रहे हो चलो मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करना था बुक, तो मैं थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा रीडिंग करके फिर आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्स्ट्रा चार्ज हो के आऊँगा, वो गलत है। चार्ज आपका पूरा होना चाहिए,
लेकिन अगर किसी को मज़ा ही आ रहा है पूरा तो वो जाना ही क्यों चाहेगा फिर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप कभी कभी कोई बुक पढ़ना चाहते हो, कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हो कंप्लीट, सेवा में टाइम नहीं मिलता ना, तो ठीक है मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मैं थोड़ा पढ़ के फिर मैं दोबारा से आऊँगा। अब चार्ज बार का कोई मुझे कुछ समझ नहीं आता, उसको वो सेवा करते करते क्या डिस्चार्ज हो रहा है क्या? प्रॉब्लम है ना वो सही एटीट्यूड सही नहीं कर रहा, तभी तो कह रहा है मैं चार्ज होके आऊँगा। ये गलत है ना, ये आइडियल बैलेंस नहीं, आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है ये। चार्ज सेवा करते करते और चार्ज होना चाहिए। भगवान का काम कर रहे हैं यार, करोड़ों जन्मों में सौभाग्य मिलता है भगवान के लिए काम करने को। सो अब ऐसा है तो वो खुद ही फिगर आउट करना है कैसे करना है, खुद ही इंडिविजुअली खुद ही देखना पड़ेगा। इसका कोई कुछ नहीं बता सकता, बस हम ये बता सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर कोई एक्शन मत करो, इधर उधर भागने से कुछ होगा नहीं। आपको हम चार्ज होके आए, वहाँ चार्ज हो गए, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर भगवान का काम कैसे होगा? मान लीजिए भगवान आपको कहें भैया पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग करनी है, तो यही करोगे? पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग कर दी, अब मैं डिस्चार्ज हो गया भैया, ये तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया। तो प्रभु इससे तो प्रभुपाद तो पूरे अंडा जीरो हो जाना चाहिए बैटरी, प्रभुपाद की जीरो बैटरी खत्म। तो अब कैसे चूज करेंगे अपनी सेवा के लिए भगवान? ऐसे आदमी को, हमें तो भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना है ना, तो प्रैक्टिस ये करनी है हमें, अदरवाइज प्रॉब्लम है। बस ये इतना है, और कोई पॉइंट नहीं है। आइडियल तो यही है ना, अब ऐसे ही बनना है हमें तो अच्छा ही है। ओके ठीक है, हो गया। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।